10.3 के क्वेश्चन 10.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि बिंदु 2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो अक्षों से क्या करती है, अंत्यखंड जो काटे गए हैं उनका योग कितना है, 9 है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास जो प्रोसेस बना के दे रखा है आपको किस फॉर्म में है, अंत्यखंड के रूप में है, और अंत्यखंड के रूप में हमें क्या लेके जाना है, इक्वेशन को लेके जाना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंत्यखंड को लेट करके लेते हैं, ठीक है, और उस केस में हम क्या बनाते हैं, उस रेखा का समीकरण बनाते हैं जो अक्षों से अंत्यखंड बनाती है, ठीक है। उस केस में आगे आपको दे रखा है कि अंत्यखंडों का जो योग दे रखा है वो कितना है, 9 है। तब हम अपने पास उसमें क्या बनाएंगे, अंत्यखंडों के साथ रिलेशन बनाकर उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि अपने पास जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके लिए हम अंत्यखंड रूप में रेखा का समीकरण बना देते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं, माना बिंदु 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो अक्षों पर ए तथा बी अंत्यखंड काटती है, ए तथा बी अंत्यखंड काटती है, ठीक है। तो यहां से अपने पास उस रेखा का इक्वेशन बना के ला रहे हैं जो बिंदु 2 से होकर जाएगी और अक्षों पर ए और बी अंत्यखंड काटेगी। उस केस में अपने पास जो अंत्यखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है वो क्या होता है, x/a + y/b = 1 होता है, यानी अर्थात तब अंत्यखंड रूप में रेखा का समीकरण रूप में सरल रेखा का समीकरण देखो यहां से अपने पास क्या बनकर आएगा, x/a + y/b = 1 बनकर आएगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास जो रेखा का इक्वेशन है अंत्यखंड रूप में आ गया, लेकिन वो किस बिंदु से होकर जाती है, आपको पता है कि रेखा जो एक है वो दो बिंदु से होकर जाएगी, डेफिनेटली इस लाइन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगा पॉइंट, ठीक है। अब क्योंकि रेखा एक बिंदु 2 से होकर जाती है, तब इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो यहां से अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, देखो 2/a + के 2/b = क्या बना, 1, और ये अपने पास इक्वेशन होगी सेकंड, ठीक है। देखो नेक्स्ट पार्ट आपको क्या दे रखा है कि यहाँ पर हमने जो रिलेशन बनाया सबसे पहले पॉइंट को क्या कर लिया, सेटिस्फाई करा लिया। उस केस में आपको दूसरा जो रीजन दिया है वो अपने पास है कि जो अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड है उनका योग कितना है, 9, यानी हमारे पास जो काटे गए अंत्यखंड है वो क्या है, ए और बी है, दोनों का एडिशन में लेके आए तो वैल्यू क्या बनेगी, 9, यानी हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है और वैल्यू कितनी है, 2, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, इसलिए अपने पास जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 1, और इक्वेशन भी अपने पास कितना है, 1। इस केस में हमारे पास जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, एक वो एक इक्वेशन से अपने पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या दिया है आपको, यहाँ दिया है अपने पास सरल रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंत्यखंडों का योग 9 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि a + b = बनेगा 9, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनकर आई वो क्या बना, a + b की वैल्यू क्या बनी, 9, और यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू जो आपको दे रखी है a और b के रूप में दे रखी है, यानी कोई भी अपने पास वैल्यू, ये वैल्यू चेंज होकर आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या निकालें, या तो a की वैल्यू निकालें या b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम मान लो कि a की वैल्यू ट्रांसफर की तो 9 - के क्या बनेगा, b बनेगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम किस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सरल रेखा 2 से तो अपने पास बनकर आएगा यहाँ पर 2/a की वैल्यू रख रहे हैं तो क्या बना गया, 9 - के b + के 2/b = क्या बनकर आएगा, 1, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ से अपने पास अगर एलसीएम ले तो क्या बनकर आएगा, यहाँ से तो 2 यानी हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, 9 - के b × b, ठीक है, इक्वल आपको क्या दे रखा है, 1।
देखो एलसीएम अपने पास 9 माइनस बी इंटू बी बना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे है कि इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बना अपने पास 2b प्लस के 2 9 माइनस के बी, ठीक है। इस तरीके से अपने पास इक्वेशन बनी, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो ये बना अपने पास 2b प्लस के 9 और 2 माइनस के 9 माइनस के बी इक्वल बना 9 माइनस के बी इंटू बी, ठीक है। इस तरीके से बन गया अपने पास, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करें, इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाएं। तो ये बना 2b प्लस के 18 माइनस के 2b इक्वल 9b माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से बनकर आया। इस वाली वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर ले, तो अपने पास देखो ये वैल्यू तो इससे कैंसिल होगी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इस पूरी वैल्यू को इधर लेके आए, तो क्या बना बी स्क्वायर माइनस के 9b प्लस के 18 इक्वल क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो इक्वेशन अपने पास किस फॉर्म में आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। और इस वैल्यू को हम फैक्टर करके यानी इसके गुणनखंड करके इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, इसके फैक्टर कर लो 9 के, तो क्या बनेंगे अपने पास बी स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट अपने पास 18, तो कितने का अपने पास पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो 6 3 बन रहा है, तो 6b माइनस के 3b और प्लस के 18 इक्वल 0। दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है 6b और 3b का, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 18 आएगा। और अपने पास जो इसका एडिशन है वो क्या आएगा, माइनस के 9b आएगी, ठीक है। तो दोनों वैल्यू कैसी है, इक्वल। यहाँ से b कॉमन लिया तो b माइनस के 6 बनेगा, और माइनस के 3 कॉमन लिए तो b माइनस के 6 बना, इक्वल क्या बना, 0। दोनों पार्टों में से क्या कॉमन आ रहा है, b माइनस 6 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से बना अपने पास b माइनस के 3 इक्वल 0, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अपने पास पहला पार्ट 0 हो गया और दूसरा पार्ट 0, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो इस केस में अपने पास इस फैक्टर और इस फैक्टर में से एक की वैल्यू क्या करते हैं, 0, यानी किसी भी वैल्यू को 0 लेके चले। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपने पास b माइनस 6 और b माइनस 3 को क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को लेकर चले। तो अपने पास जो एक्चुअल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में दे रखी है और इस फॉर्म में। देखो हमें किस इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपने पास इस जो x और y है दोनों अपने पास क्या है, लोकस है, बिंदु पथ है, किसके, स्ट्रेट लाइन के, ठीक है। लोकस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉइंट किस पर रोटेशन करेगा, उसके लोकस पर, बिंदु पथ पर। और जब उसके पास बिंदु पथ होगा तो अपने पास एक्चुअल में क्या है, जो पॉइंट्स है वो रनिंग करने लग जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो किसको करना है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, a और b की वैल्यू अगर मिल गई तो हम इसमें पुट करके वैल्यू का यानी इस इक्वेशन का वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसकी नीड नहीं है। यहाँ से हमारे पास ये दे रखा है a इक्वल 9 माइनस बी, इसका हमें यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं भाई, इसको इरेज कर दिया। अब देखो इसकी वैल्यू देखो कैसे बनी, यहाँ पर एक पार्ट में अपने पास b माइनस 6 है, दूसरे पार्ट में b माइनस 3 है। दोनों में से कोई एक पार्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बना, b माइनस 6 इक्वल 0 होगा, या फिर क्या होगा, b माइनस के 3 इक्वल 0 होगा। क्योंकि दोनों कंडीशंस में या तो अपने पास ये वैल्यू 0 है तब ये सर्टिफिकेशन देगा आपको, यानी टोटल वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या बनेगा, 0, या फिर b माइनस 3 की वैल्यू क्या है, 0। उस केस में भी अपने पास क्या बनेगा, टोटल सर्टिफिकेशन मिलेगा और क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से अपने पास बना b इक्वल 6, या फिर क्या होगा, b इक्वल 3 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने पास b इक्वल 6 आया, b इक्वल 3 आया। a की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि a प्लस b की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9। यहाँ से अगर हम b की वैल्यू को लेकर चले तो a की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। इसी प्रकार से b की वैल्यू 3 लेकर चले तो वैल्यू अपने पास डिफाइन हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं अपने पास जो इक्वेशन बनकर आ रहे हैं वो कितने इक्वेशन बनेंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे। उस केस में अपने पास, क्योंकि यहाँ पर अपने पास कैसा बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जा रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब वैल्यू जाती है तो उसमें अपने पास किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, जब अपने पास वैल्यू दी, चूंकि a प्लस b की जो वैल्यू है वो 9 है, ठीक है। और यहाँ से हमने निकाला था कि a इक्वल कितना है, 9 माइनस की b। जब अपने पास b की वैल्यू 6 हो तब a इक्वल कितना होगा, 9 माइनस की 6 इक्वल कितना बना, 3, ठीक है। और यहाँ से अपने पास जब b की वैल्यू कितनी हो, 3, तब a की वैल्यू क्या बनेगी, a इक्वल 9 माइनस के कितना बना, 3। तो वैल्यू बनी अपने पास 6, a की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ठीक है। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू यहाँ पर 3 आई और a की वैल्यू कितनी आई, 6। दोनों पार्टों में अपने पास जो वैल्यू बनी वो कितनी बन रही है, 3 और 6 बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखो इस वैल्यू को आगे बढ़ाएं। देखो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या बनी, देखो यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं।
अगर a की वैल्यू अपने पास दे रखी है, देखो यहाँ से हम a और b की वैल्यू पुट कर दें तो अपने पास देखो क्या बनकर आएगा, यहाँ से a और b की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से दो वैल्यू हुई अपने पास। जब a की वैल्यू 6 है या 3 है तब b की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास दो केस बनेंगे, सरल रेखा के समीकरण। देखो यहाँ पर अपने पास जब केस बना a इक्वल 3 तब b इक्वल कितना बना 6, ठीक है। तो पहली स्थिति में अपने पास जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनी, देखो इस इक्वेशन में पुट करना है हमें वैल्यू, क्योंकि अपने पास लोकस किसके पास है, इस इक्वेशन फर्स्ट के पास है, ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन अपने पास। तब अपने पास सरल रेखा का समीकरण क्या बना, x/3 प्लस y/6 इक्वल क्या बनेगा 1 बन जाएगा, ठीक है। पहली स्थिति में बना। दूसरी स्थिति कैसे बन सकती है इसकी, दूसरी स्थिति अपने पास ऐसा बन सकती है जब a की वैल्यू 6 हो जाए और b की वैल्यू कितनी हो जाए 3, यानी टोटल अपने पास इनका योग करें तो क्या बनेगा, वही 9 बनेगा। यहाँ से अपने पास दो वैल्यू बन गई और तब इक्वेशन अपने पास क्या बनकर आई, ठीक है। यहाँ से अपने पास बना x/6 प्लस के y/3 इक्वल क्या बनेगा 1, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई कि जो अक्षों पर काटे गए जो अंत्य खंड है वो कितना है 3/6 है या 6/3 है, ठीक है। इस तरीके से बना 3/6 या 6/3 बने। इसको हम इसके व्यापक समीकरण में ले जा सकते हैं। जो हमने देखा कि अपने पास जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो एक्चुअल में अपने पास जनरल इक्वेशन के फॉर्म में ax + by + c = 0 होता है, ठीक है। तो इसको अगर रनिंग वैल्यू में बनाए तो देखो इस वाले पार्ट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम क्या बनेगा 18 और उसको बाहर पटक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बना 6x + 3y और इक्वल 18 बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आया। अगर इसको वापस अंत्यखंड के रूप में चेंज किया जाए तो वापस अपने पास इक्वेशन कैसा आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ से क्या बनेगा 3x + 6y इक्वल क्या हो जाएगा 18, यानी इस प्रकार से आपके पास क्या हो जाएंगी, दो इक्वेशन बनेंगी। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बिंदु 0 से जाने वाली और x अक्ष के धन से 2π/3 एंगल पर कोण बनाने वाली रेखा का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। एक का क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इसका, इसके समांतर y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे की ओर 2 इकाई दूरी पर परिच्छेद करने वाली रेखा का क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके पास पॉइंट है तो इस केस में आपको क्या निकाल के लाना है, इसका स्लोप निकाल के लाना है, ठीक है। तो स्लोप किस फॉर्म में दे रखा है, x अक्ष के साथ दे रखा है और वो भी 2π/3 के एंगल पर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस जो रेखा का स्लोप बनेगा, मान लेते हैं रेखा अपने पास जो बिंदु 2 से जाने वाली है, सरल रेखा बिंदु 0 से या जाने वाली सरल रेखा x अक्ष से 2π/3 कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। जब ये झुकेगी इस केस में अपने पास जो इसका स्लोप बनेगा वो कैसे बनेगा, क्योंकि x अक्ष के साथ स्लोप कर रही है, x अक्ष के साथ झुक रही है, इसका मतलब हम केस लेंगे कि m की वैल्यू जो है tan थीटा से बनाएंगे, क्योंकि अपने पास उसके लिए पार्ट कौन सा डिफाइन कर रखा है m की वैल्यू, और m की वैल्यू जो स्लोप है वो किस में है, जब आपके पास एंगल दे रखा हो तो m = tan थीटा से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो m बना अपने पास tan 2π/3। देखो यहाँ पर अपने पास 2π/3 रेडियन की वैल्यू होती है, जो अभी तक आपने वैल्यू पढ़ी है वो वैल्यू किस में है अपने पास, वो डिग्री में है। तो हम यहाँ पर वैल्यू जो है अपने पास पाई दिख रही है, इसको रिप्लेस करके 180 रख सकते हैं, ठीक है। तब भी अपने पास बन जाएगा और इससे भी बन जाएगा। अगर आपने पढ़ा है यहाँ पर तो रेडियन इसको डिग्री में निकाल लेते हैं, 2 × 180 डिग्री बाई 3, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है कितनी है 180 डिग्री है। इससे कैंसिल करेंगे 6 0, यानी बना tan अपने पास 120 डिग्री, ठीक है। ये m बना अपने पास, लेकिन m भी अपने पास एक्चुअल में भी tan की टेबल जो अपने पास 0 से 90 तक दे रखी है उसकी वैल्यू में डिफाइन नहीं हुआ। तो इसको हम देखो यहाँ पर अपने पास जो 180 डिग्री है उसको हम लिख सकते हैं 180 - 60 डिग्री, या इसको हम 90 + 30 डिग्री लिख सकते हैं, दोनों केस में अपने पास डिफाइन हो जाएगा। तो इसको हम मान लो कि इस तरीके से लिखा 180 डिग्री - के 60 डिग्री, मतलब क्या है इसका, वही अपने पास है 120 डिग्री है। क्लियर। तो यहाँ पर अपने पास जो स्लोप है देखो किस तरीके से चलेगा,
ये अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, क्योंकि 180 माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता नहीं है तो क्या बनेगा अपने पास नेगेटिव बनेगा tan, और एंगल अपने पास एज इट इज आ जाएगा जो आपको दे रखा है न्यून कोण एक्यूट एंगल, ठीक है। इस तरीके से अपने पास क्या बना, ये माइनस के tan 60 डिग्री बना, और tan 60 की जो वैल्यू है माइनस के √3 बना, यानी m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस के √3 आ गई, ठीक है। अब देखो आपके पास ये पॉइंट दे रखा है, ये स्लोप दे रखी है, एक बिंदु और ढाल से जाने वाली रेखा का समीकरण बना सकते हैं। देखो तब सरल रेखा का समीकरण क्या बनकर आएगा भाई, ये होता है y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1, ठीक है। वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हमने लिखा y माइनस के पॉइंट आपके पास है 0 2 m की वैल्यू माइनस के √3 x माइनस के 0, ठीक है। तो ये बना y माइनस के 2 इक्वल माइनस के √3 x, इस वाले पार्ट को इधर ले आओ तो क्या बनेगा अपने पास √3 x प्लस y माइनस के 2 इक्वल क्या बना 0, ठीक है। ये उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु 0 2 से होकर जाती है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसके पास, इसके समांतर और y अक्ष को इसके समांतर दे दिया, इस केस में जो स्लोप है वो क्या बनेगा इक्वल बनेगा, यानी जो m की वैल्यू अपने पास इस स्ट्रेट लाइन की है जो 0 2 से जा रही है, वही अपने पास स्लोप क्या होगा नेक्स्ट वाली जो इसके समांतर होगी, इसके समांतर है, और उस केस में वो मूल बिंदु से नीचे की ओर y अक्ष को टच कर रही है 2 इकाई दूरी पर, जो पॉइंट है वो क्या बन जाएगा 0 -2 बन जाएगा, क्योंकि अपने पास एक्सिस के नीचे की ओर है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने पास अगर बात करें हम किसकी, कि अगर वो जा रही है स्ट्रेट लाइन मूल बिंदु से नीचे की ओर, सेकंड स्थिति है इसकी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ ली है। देखो यहाँ पर अपने पास y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी पर नीचे की ओर प्रतिच्छेद करने वाली सरल रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु क्या बनेगा, प्रतिच्छेद बिंदु ये अपने पास बन जाएगा 0 -2, ठीक है। ये होगा अपने पास पॉइंट, क्योंकि मूल बिंदु को x अक्ष पर नीचे की ओर यानी y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, मूल बिंदु से नीचे की ओर। तो अपने पास जब 2 इकाई दूरी पर करेगी तो 0 -2 बनेगा, पॉइंट आपके पास यहाँ पर रहा, और स्लोप हमारे पास क्या है माइनस के √3, इस बिंदु से जाने वाली रेखा का इक्वेशन बना सकते हैं। तब अपने पास जो सरल रेखा का समीकरण बनेगा, सरल रेखा का समीकरण वो किस तरीके से बनेगा, सेम प्रोसेस में हमें इक्वेशन अप्लाई करनी है। पॉइंट आपके पास ये दे रखा है y प्लस के 2 बन जाएगा और माइनस के √3 x माइनस क्या बन जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से अपने पास बना y प्लस 2 इक्वल माइनस के √3 x, और इसको अगर इधर ले आए तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो √3x प्लस y प्लस के 2 इक्वल क्या बना 0, ठीक है। देखो यहाँ से अपने पास ये 2 इक्वेशन बनकर आई है जो जिनका स्लोप क्या है इक्वल है, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाती है। देखो यहाँ पर x और y के जो कोफिशिएंट है वो सिमिलर है, सिर्फ स्ट्रेट लाइंस के लिए अगर वो पैरेलल है समांतर है तो सिर्फ उनकी कांस्टेंट वैल्यू चेंज होती है, x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं वो अपने पास इक्वल होते हैं और विद चिन्ह, ठीक है, यानी विद साइन अपने पास इक्वल होते हैं। तो √3x प्लस y, √3x प्लस y, यहाँ पर अपने पास +2 शो हो रहा है कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पर -2 शो हो रहा है, क्लियर।